हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेटलर्जी विद विकास, और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखें तो @मेटलर्जी पॉइंट से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ नाइट राइडिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों जरूरत पड़ी नाइट राइडिंग की, और कौन से पार्ट में करते हैं, कौन से पार्ट में ये नाइट राइडिंग एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा नाइट राइडिंग। ये वही पार्ट है दोस्तों जो हमने आपको बताया है सरफेस हार्डनिंग का। सरफेस हार्डनिंग का थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सरफेस हार्डनिंग का एक पार्ट हो गया कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग वाला पार्ट हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा नाइट राइडिंग के बारे में। तो दोस्तों ज्यादा लंबी वीडियो नहीं डालूंगा, ऐसा ऐसे शॉर्टकट ऐसे टेक्निक से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि नाइट राइडिंग होता क्या है और नाइट राइडिंग करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा सरफेस हार्डनिंग का। सरफेस हार्डनिंग का हार्डनिंग का दूसरा पॉइंट, 4 पॉइंट बताया था आपको। कार्बोराइजिंग, नाइट राइडिंग, साइनाइडिंग और एक और बताया था कि दिमाग में नहीं आ रहा है, एक और बताया था, 4 बताया था आपको सरफेस हार्डनिंग का। तो ये जो है दोस्तों आज मैं आपको दूसरा बताऊंगा सरफेस हार्डनिंग नाइट राइडिंग प्रोसेस। नाइट राइडिंग प्रोसेस, नाइट राइडिंग प्रोसेस। तो दोस्तों सरफेस हार्डनिंग का यही पार्ट है नाइट राइडिंग प्रोसेस, पार्ट 2 नाइट राइडिंग प्रोसेस। तो अब जो है आप देखो नाइट राइडिंग, सबसे पहले आप देखो नाइट राइडिंग, नाइट राइडिंग। तो आपको यही से निकल के आ रहा है ना कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात कर रहा है, नाइट राइडिंग नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये जो है नाइट राइडिंग कार्बोराइजिंग से बिल्कुल डिफरेंस प्रोसेस है, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। और इसमें जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें हम रखते हैं नाइट्रोजन रिच अमाउंट में, उसके बाद NH3, NH3 आप लोग समझ रहे होंगे, अमोनिया, ठीक है, LPG, LPG सिर्फ और सिर्फ फायर करने के लिए, और बर्नर में अगर आप नाइट राइडिंग फर्नेस देखे होंगे तो ऊपर जो फ्लेम जलती है जिसको हम फ्रंट डोर बर्नर, कर्टन बर्नर, सॉरी कर्टन बर्नर नहीं होता है, फ्रंट डोर बर्नर जो ऊपर की साइड में लगा होता है, तो वो LPG सिर्फ और सिर्फ फायर करने के लिए होती है। प्रोसेस में जो रिच अमाउंट में यूज होता है वो यूज होता है अमोनिया। ठीक है दोस्तों, तो नाइट राइडिंग, अब आप समझो नाइट राइडिंग, नाइट राइडिंग क्या है दोस्तों कि नाइट राइडिंग में जो प्रोसेस में यूज होता है वो होती है 3 गैसें, LPG, अमोनिया और नाइट्रोजन। LPG प्रोसेस में यूज होती है सिर्फ और सिर्फ फायर के लिए और बर्नर, फ्लेम बर्नर जलाने के लिए। तो दोस्तों ये जो है हमारा नाइट्रोजन, अच्छा इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, नाइट्रोजन जो हमारे पार्ट हैं, जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा मेटल है, उसके साथ ही डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज, डिफ्यूज होके ये एक लेयर की फॉर्मेशन करता है, ये पार्ट है, ये लेयर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है दोस्तों, अब बताता हूं आपको कि नाइट राइडिंग जो है कैसे करते हैं। सबसे पहले जो नाइट राइडिंग का पार्ट है वो पार्ट आपका मशीन होना चाहिए, मशीनिंग होना चाहिए। उसके बाद थ्रू हार्ड होना चाहिए, मीन्स दैट थ्रू हार्ड में कि आपको जो कोर हार्डनेस चाहिए वो कोर हार्डनेस मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थ्रू हार्ड कोर हार्डनेस मेंटेन रहना चाहिए। इसके बाद पार्ट का जब नाइट राइडिंग हो जाएगा दोस्तों, नाइट राइडिंग होने के बाद कोई भी मशीनिंग नहीं होगी, इस पे कोई भी मशीनिंग नहीं होगी, मशीनिंग नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसकी सरफेस की हार्डनेस ही तो बढ़ाते हैं, सरफेस पे लेयर ही तो बनाते हैं। अगर आप मशीनिंग कर दोगे, मशीनिंग कर दोगे तो लेयर खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी हमारा कंपोनेंट होगा नाइट राइडिंग वाला, उसमें हम कोई भी पार्ट को मशीनिंग
नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे। अच्छा, जो दोस्तों ये है हमारा नाइट्राइडिंग प्रोसेस है, ये बहुत लो टेम्परेचर प्रोसेस है। ये जो नाइट्राइडिंग प्रोसेस है बहुत लो टेम्परेचर प्रोसेस है। इसका जो वर्किंग रेंज है प्रोसेस टेम्परेचर का 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड है, बस इसके ऊपर नहीं। इसलिए नहीं है कि ये हमारा लो टेम्परेचर प्रोसेस ही है, लो टेम्परेचर प्रोसेस ही है। टाइम ज्यादा लगता है इसमें, टाइम टेकन। इसकी मिनिमम साइकिल 14 से 15 घंटे होती है, डिपेंड अपॉन योर हार्ड लेयर। जितनी ज्यादा लेयर आपको जरूरत होगी उतनी ज्यादा साइकिल टाइम बढ़ती जाएगी, जितनी कम लेयर उतना कम से कम साइकिल टाइम। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है अपने को। अच्छा, दूसरा जो नाइट्राइडिंग प्रोसेस है, नाइट्राइडिंग प्रोसेस मेनली करते किसमें, बता दिया पार्ट कैसा होना चाहिए। अब करते किसमें है, करते हैं दोस्तों गियर में, कैम शाफ्ट में। गियर हो गया, कैम शाफ्ट हो गया। इसके बाद है दोस्तों हमारा गियर, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। उसके बाद है स्क्रूज, जो एक्सट्रूजन स्क्रू होते हैं। एक्सट्रूजन ये वर्ड मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो डाल दूंगा। एक्सट्रूजन कोड फोर्जिंग में यूज करते हैं। एक्सट्रूजन जो स्क्रूज होते हैं, इसमें इंजन कंपोनेंट, जो भी इंजन कंपोनेंट हैं वहां पे बेसिकली नाइट्राइडिंग यूज करते हैं, नाइट्राइडिंग प्रोसेस। तो दोस्तों आपको जो मैं ये नाइट्राइडिंग बता रहा हूं, नाइट्राइडिंग प्रोसेस बता रहा हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें क्या है दोस्तों, जो हमारा नाइट्राइडिंग प्रोसेस है, नाइट्राइडिंग प्रोसेस लो टेम्परेचर प्रोसेस है, ठीक है, लो टेम्परेचर प्रोसेस। इसके बाद बता दिया गैस कौन सी यूज होती है, N2, NH3 एंड LPG। ये सम अमाउंट यूज होती है, ये भी सम अमाउंट यूज होती है, मैक्सिमम अमाउंट यही यूज होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का। अब आप पूछोगे नाइट्रोजन क्यों यूज करते हैं, वो मैं आपको बता दिया कि आपका जो पार्ट है, जो मेटल है, इसके अंदर क्रोमियम, निकिल, वैनेडियम, टंगस्टन, व्हाटएवर जो भी हैं, उनके साथ ये नाइट्रोजन रिएक्शन करके, ठीक है, रिएक्ट करके एक लेयर डिफ्यूज करता है, एक लेयर को डिफ्यूज करता है, एक लेयर बनाता है। इसी लेयर को हम नाइट्राइडिंग केस कहते हैं, नाइट्राइडिंग केस कहते हैं। ये सरफेस हार्डनेस भी बहुत ज्यादा होती है, इसकी सरफेस हार्डनेस भी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बोराइजिंग। तो ये दोस्तों नाइट्राइडिंग केस भी इसी को कहते हैं। अब मैं आपको फटाफट बताता हूं कि नाइट्राइडिंग प्रोसेस में कैसे पार्ट को कैसे लोड करेंगे फर्नेस के अंदर, ठीक है, क्या उस पे करेंगे, मींस दैट वॉशिंग करेंगे, प्री हीटिंग करेंगे, फिर प्रोसेस चलाएंगे। सिंपल होता है, ये पार्ट आपका फिनिश पार्ट होता है एक तरीके से। अब इसके बाद कोई भी मशीनिंग नहीं होगी दोस्तों, ये ध्यान रखना, कोई भी मशीनिंग नहीं होगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि नाइट्राइडिंग के बाद कोई भी मशीनिंग नहीं होगी। ये पार्ट आ गया, पार्ट को सबसे पहले आप क्या करोगे, वॉशिंग करोगे। वॉशिंग क्या होता है, चाहे मैनुअल करो चाहे ऑटो करो, आपके पास जो भी प्रोसेस है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे मैनुअल करो ऑटो करो। वैसे अभी तक मैक्सिमम कंपनियों में मैंने देखा है मैनुअल वॉशिंग होती है, क्यों, क्योंकि ऑटो प्रोसेस सक्सेस नहीं है इसका। उसके बाद आप इसको प्री हीट करो। प्री हीट आप 350 से 380 के बीच कर सकते हो 1 आवर्स के लिए, डिपेंड करेगा कि आपका पार्ट कैसा है, क्या वेट है। प्री हीटिंग क्यों करते हैं, ये मैंने आपको एक वीडियो में डाल रखा है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। प्री हीटिंग इसलिए करते हैं कि कोई भी पार्ट को हम डायरेक्ट टेम्परेचर पे, प्रोसेस टेम्परेचर पे नहीं लोड करते हैं, क्योंकि स्केलिंग आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। उसके बाद दोस्तों प्री हीटिंग के बाद हम फर्नेस में लोड करके अपना फर्नेस में लोड करेंगे और हम अपना नाइट्राइडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, नाइट्राइडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस का जो बेसिक फंडा है वो है कि हमारे जो गियर कंपोनेंट है, कैम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, इंजन कंपोनेंट है, एक्सट्रूजन स्क्रूज हैं, कुछ स्पेशल जगह पे ही हम इसको यूज करते हैं जहां पे हार्डनेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अच्छा, नाइट्राइडिंग के फायदे क्या हैं दोस्तों, एक बार उसके फायदे देख लो। फायदे ये हैं कि इसमें सबसे ज्यादा तो हार्डनेस आपका मेंटेन रहता है, हार्डनेस वेरी हाई रहता है, ठीक है। दूसरा, ये वियर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तीसरा, कोरोजन रेजिस्टेंस है,
कोरोजन, अब आप पूछोगे कोरोजन रेजिस्टेंस कैसे है? कोरोजन रेजिस्टेंस ऐसे हैं क्योंकि इस पे जो नाइट्रोजन की लेयर होती है ना, वो कोरोजन को प्रिवेंट करती है, वो कोरोजन को प्रिवेंट करती है। उसके बाद दोस्तों ये क्या होता है कि ये लो टेम्परेचर प्रोसेस है, लो टेम्परेचर प्रोसेस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि नाइट्राइडिंग आपको समझ में आया होगा। अगर नाइट्राइडिंग आपको समझ में नहीं आया है, कोई डाउट आपको लग रहा है, तो आप नाइट्राइडिंग के लिए आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये नाइट्राइडिंग कम समझ में आ रहा है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नाइट्राइडिंग प्रोसेस है। नाइट्राइडिंग प्रोसेस कैसे होती है, क्यों होती है, किसमें करते हैं, ये आज इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश किया हूं। उसके बाद अब आप पूछोगे कि इसके अंदर रिएक्शन कैसे होता है, तो रिएक्शन के लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगा। जो नाइट्रोजन अदर एलिमेंट हैं हमारे, जो हमारे पार्ट नाइट्राइडिंग वाले पार्ट हैं, उसमें जो अदर एलिमेंट हैं उसको रिएक्ट कैसे करता है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें अमोनिया का भी रोल होता है, नाइट्रोजन का भी रोल होता है, सम अमाउंट ऑफ एलपीजी का भी रोल होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज ये मेरी वीडियो कैसे लगी आप मेरे को जरूर बताना। कुछ इंप्रूवमेंट है तो कमेंट में जरूर करके बताओ कि भाई आप ऐसे इंप्रूवमेंट करो। उसके बाद दोस्तों अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।